राधा तो अपनी माँ और दो बहनों के साथ अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसे अपनी दोस्त की शादी का कार्ड आता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मैं अपनी सहेली की शादी पर जाना चाहती हूँ मगर वहाँ सब अच्छे कपड़े ही पहन कर आएंगे और मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। राधा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हें कोई नया लिबास ही ला कर दे पाऊँ, मगर मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगी। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपने पुराने कपड़ों को ही इस तरह डिज़ाइन करूँगी कि वो बिल्कुल ही नए हो जाएंगे और सबको पसंद आएंगे। राधा अपने कमरे में जाती है और अपनी साड़ी और कुछ पुराने कपड़ों को निकाल कर कुछ डिज़ाइन सोचती है और फिर धीरे धीरे वो अपनी फ्रॉक का डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा कर कर बनाती है। राधा तो जल्द ही अपनी नई फ्रॉक डिज़ाइन भी कर लेती है। उसकी फ्रॉक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपनी फ्रॉक पहन कर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखिए आपकी बेटी ने कितनी अच्छी फ्रॉक बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अमीर डिजाइनर ने ये फ्रॉक खुद डिजाइन कर कर दी हो मुझे। हाँ राधा, ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि शादी में जो भी तुम्हें देखेगा सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही करता जाएगा। राधा का ड्रेस तो सच में बहुत ज्यादा ही सुंदर था और सब तो उसके ड्रेस को ही देखते जा रहे थे। ये लड़की कौन है? कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और इसका ड्रेस तो लग रहा है किसी बड़े डिजाइनर ने बहुत प्यार से बनाया है। सच में आपका ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। मैं भी इसी तरह का ड्रेस लेना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए किसने बनाया है? आपको इस फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मगर ये किसी डिज़ाइनर ने नहीं बनाया है। ये ड्रेस मैंने खुद डिज़ाइन किया। शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर तो सब सिर्फ राधा को ही देख रहे थे और उसकी फ्रॉक को ही निहारते जा रहे थे। और फिर राधा की दोस्त कहती है, राधा तुम तो इस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये ड्रेस तो एकदम एलिगेंट लग रहा है। कहाँ से लिया है? अपनी सहेली को तो बता दो। सुमन, तुम्हें तो मेरे घर के हालात मालूम ही हैं। ये डिजाइनर फ्रॉक तो मैंने अपने पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर कर खुद ही डिजाइन किया है अपने लिए। राधा की दोस्त उसके पास आती है और उसे एक डिजाइनर शोरूम डालने की सजेशन देती है। जल्द ही राधा की सहेली की शादी भी खत्म हो जाती है और राधा अपने घर आ जाती है। राधा बेटी, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा खुश लग रही हो और बताओ कि तुम्हारी सहेली की शादी कैसी गई और वो खुश तो है ना इस शादी से? माँ, शादी में सब लोग सिर्फ मेरी फ्रॉक की ही प्रशंसा कर रहे थे और मेरी सहेली ने कहा कि मुझे कपड़े डिजाइन करने का ही काम शुरू करना चाहिए। क्यों नहीं, मेरी बेटी जो चाहे वही कर सकती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी अगर मेहनत करे तो अपना सपना पूरा कर सकती है। माँ, मैं एक बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और अपनी बहनों के लिए और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ और ये सच ज़रूर होगा। राधा तो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा पुरजोश हो जाती है। और एक दिन राधा अकेली बैठकर अपने कमरे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपनी सहेली नेहा की कॉल आती है। राधा तो अपनी सहेली की कॉल देखकर खुश हो जाती है। नेहा, कैसी हो और आज इतने दिनों बाद अपनी सहेली की याद कैसे आ गई? बताओ मुझे, क्या काम है तुम्हें? मैं ठीक हूँ राधा, जो तुम मेरी शादी पर फ्रॉक पहन कर आई थी, मुझे उसके 20 पीसेस चाहिए। बताओ, बना सकोगी क्या अपनी सहेली के लिए? हाँ नेहा, क्यों नहीं, मैं अपनी सहेली के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही 20 पीसेस बनाकर तुम्हें दे दूंगी। देखो राधा, उन फ्रॉक को डिजाइन करने के लिए मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। सच में नेहा, ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो तुमने मुझे दी है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जल्द ही तुम्हें तुम्हारे 20 पीसेस मिल जाएंगे। राधा तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो सोच लेती है कि अब वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगी और ये खुशखबरी देने के लिए वो अपनी बहनों के पास जाती है। और बहुत जल्द ही वो सब अपने कपड़े बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं और राधा कहती है,
शिवानी और रोहिणी, अब हमें दिल लगाकर ये ऑर्डर कंप्लीट करना है। अगर ये ऑर्डर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। राधा दीदी, आप जैसा डिज़ाइन बनाने के लिए कहेंगी मैं और रोहिणी दीदी वैसा ही डिज़ाइन बनाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें इस बात की। राधा, बस तुम हमें इतना बताओ कि आखिर हमें किस तरह की फ्रॉक डिज़ाइन करनी है। कपड़े तो मैं मार्केट से ले आई हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं। और जैसे ही डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है वो तीनों बहनें मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं और फिर वो दिन रात मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और जल्द ही वो तीनों बहनें मिलकर अपने डिज़ाइन को भी पूरा कर लेती हैं। और फिर एक दिन राधा अपनी बहन से ऐसे पूछती है, शिवानी, तुम्हें क्या लगता है कि जो मैंने कपड़े डिज़ाइन किए हैं वो नेहा को पसंद तो आएंगे ना? मुझे तो बहुत ज़्यादा सोचकर घबराहट हो रही है। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी फ्रॉक के डिज़ाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मुझे यकीन है नेहा को भी पसंद आएंगे। नेहा राधा को उसके कपड़ों के पैसे भी दे देती है और उसको उसके फ्रॉक के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और उन पैसों से राधा जल्द ही अपनी दुकान खरीदती है। माँ, देखें, आखिरकार आपकी बेटी का डिज़ाइनर बनने का सपना पूरा हो ही गया। अब मैं अपनी बहनों के लिए और आपके लिए वो सब कुछ कर पाऊंगी। राधा मेरी बेटी, तुमने इस सब को पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। राधा तो बहुत जल्द ही अपनी यूनिक डिज़ाइंस की वजह से पूरे शहर में बहुत फेमस हो जाती है। राधा जी, मैंने जितना आपके डिज़ाइंस के बारे में सुना था ये तो उससे भी ज़्यादा अति सुंदर है। मैं इनमें से 2 मैक्सीज अपने लिए ले जाऊंगी। थैंक यू, आपको मेरे डिज़ाइन इतने ज़्यादा पसंद आए और आपकी प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। अब आप जाकर अपनी शॉपिंग कर लें। दादा दीदी, आज आपकी मेहनत की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और आपने तो हमारा बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया है। राधा तो अपनी बहनों के साथ मिलकर अपनी नई कलेक्शन की तैयारी कर रही थी और कहती है, रोहिणी और शिवानी, तुम देखना, अब मैं अपनी नई कलेक्शन की फ्रॉक इस तरह डिज़ाइन करूंगी कि जो उसको एक दफ़ा देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। दीदी, आपकी डिज़ाइन की हुई फ्रॉक तो सबसे ज़्यादा अलग और सुंदर होती है। इस बार आप किस तरह की फ्रॉक डिज़ाइन करने वाली हैं, मुझे भी बताएं। शिवानी, इस बार मैं अपनी डिज़ाइन इंडियन और मॉडर्न दोनों को ही जहन में रखकर बनाने वाली हूँ और मुझे लगता है कि वो कस्टमर्स को पसंद आएंगे। और बहुत जल्द राधा अपनी नई कलेक्शन के लिए एक इवेंट भी लॉन्च करती है और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और फिर राधा उनसे कहती है, आप सभी का बहुत शुक्रिया जो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आज आपके सामने मैं अपनी नई फ्रॉक का डिज़ाइन लॉन्च करूँगी। आई होप ये आपको पसंद आए। राधा, तुम्हारी तो डिज़ाइन की ही हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन सी चीज़ अपने लिए खरीदूं। राधा जी, मैं जब भी आपकी कलेक्शन देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये ड्रेस मेरे लिए ही बना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग राधा की इस नई कलेक्शन की बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा करते हैं और राधा को इस कलेक्शन से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है। और कुछ ही समय बाद राधा अपने लिए एक लग्जरियस हाउस खरीदती है। राधा बेटी, तुमने अपनी मेहनत से कितना कुछ हासिल कर लिया है। मुझे अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा फख्र है। आखिर जो उसने चाहा वो पा लिया। माँ, मैंने ये जो कुछ भी हासिल किया है ये सिर्फ आपकी दुआ और मेरी बहनों की मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है जो आज हम यहाँ हैं। और कुछ ही समय बाद राधा की मुलाकात एक लड़के से होती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं उन्हें तो पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद वो दोनों तो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। राधा की तो शादीशुदा जिंदगी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। राधा, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ सिर्फ यही सोचता हूँ कि क्यों ना वो समय वहीं पर ही थम जाए और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही वहाँ रह जाऊँ। राधा तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली थी, उसे इतना प्रेम करने वाला पति जो मिला था।